इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जननी दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाऊणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमारे सारे कार्य बन जाएं। लेकिन शक्ति प्राप्त होगी कहाँ से? कुछ लोग हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं, निराश रहते हैं। कुछ लोग शक्ति को प्राप्त करने के लिए, हताशता निराशता हटाने के लिए सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन कर ले। माता बहनें कहती हैं बादाम खाओ, बादाम खाओ, बादाम खाने से अकल आएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल तो ठोकर खाने से आती है। बादाम खाने से ताकत आती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वो बादाम खाते हैं, ठंडाई पीते हैं, कुछ लोग कैप्सूल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। आज की नई युवा पीढ़ी आजकल जिम जाना ये एक रह गया है। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि महिला पुरुष भी जिम जाते हैं। वो सोचते हैं जिम करने से शक्ति मिल जाएगी। जिम जाने से शक्ति नहीं मिलेगी, वो तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए दिया है। इसको हिंदी में बोले तो व्यायाम दिया। फिर शक्ति मिलेगी कहाँ से? कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके भगवान के आगे दरकार लगाते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे दो। कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं, लेकिन गुरु शिक्षा देते हैं, भगवान तो पाषाण के हैं। वो कह रहे हैं मेरे जैसा बनने के लिए ऐसी क्रिया करनी होगी कि सीधे बैठ जाओ, नासा पे दृष्टि रख करके, कर्म कहीं से भी आए, समता भाव से सहन करना है। भगवान ने ये शिक्षा दी। गुरु बोल करके शिक्षा दे सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वो पढ़ने में समझ में नहीं आता। तो फिर शक्ति मिलेगी कहाँ से? महानुभाव, हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब मिलता नहीं है। शक्ति कहाँ से मिले? पहाड़ों पर चढ़ कर के शक्ति नहीं मिल सकती। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शक्ति मिल जाएगी, ठंडी हवा खा करके शक्ति मिल जाएगी, लेकिन शक्ति यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? तो महानुभाव, आचार्य भगवान ने दिया शक्ति कहाँ है, उस शक्ति का रहस्य भी बताया। आचार्य भगवान परमानंद स्तोत्र में लिख रहे हैं, गाथा नंबर 23 में, कि पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये यथा शिवा। पाषाणेषु यथा हेमं, जिस प्रकार पत्थर में पानी, दूध में घी, तिल मध्ये यथा तेलम, तिलों में तेल होता है, उसी प्रकार देह मध्ये यथा शिवा, शरीर के अंदर आत्मा छुपी होती है और इस आत्मा में ही हमारी शक्ति है। शक्ति को आत्मा के अंदर से जगाना होगा। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी ने भी दिया, अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, बस भव्य अभव्य को छोड़कर। हमारे अंतरंग में शक्ति बसी है, हम बाहर में खोज रहे हैं।
हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या सही मायने में पुरुषार्थ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। महात्मा गांधी जी जेल में बंद हैं, सत्याग्रह आंदोलन है, जेल में बंद कर दिया गया है। आज बा उनसे मिलने गई है, वार्डन बा को महात्मा गांधी जी के पास लेके जाता है। महात्मा गांधी जी और बा दोनों चर्चा कर रहे हैं। अचानक वार्डन वहाँ से चला जाता है और फिर पुणे लौट के आता है, कहता है क्षमा करना, आप तो जानते हैं जेल के नियम क्या हैं, कैदियों को बाहर से आए हुए व्यक्तियों के साथ एकांत में बात करने का निषेध है। तो गांधी जी कहते हैं, भैया मैं तो मेहमान हूँ, मेजबान के नियमों का पालन करना मेरा फर्ज बनता है। जब तक आप कमरे में खड़े थे तब तक हमने बात करी, आपके जाने के बाद हमने कोई भी बात नहीं करी, तब से हम मौन है, बस एक दूसरे का चेहरा ही देखा। वार्डन का मुंह खुला का खुला रह गया और कहने लगा, मैं तुझसा प्राणी आप जैसी महान विभूतियों को क्या समझूंगा। और जब वहाँ से जाने लगी कि उस समय हो चुका था, तो गाड़ी में बैठी तो कहने लगा, आपके अनुशासन स्व अनुशासन को देख कर के मैं गदगद हो गया। अनुशासन के बारे में चर्चा करना ये सरल है, दूसरों को उपदेश देना सरल है, स्वयं को इसका पालन करना बड़ा कठिन है। और आप दोनों इस पर पूरे खरे उतरे हैं। अब मैं जान गया कि भारत की जनता आपको इतना प्रेम क्यों करती है। मानवता विचार करें कि आत्म कल्याण के प्रति हमारी इतनी जागरूकता है या नहीं। सोचें, क्या हमारे अंतरंग में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ऐसा जुनून, ऐसी लगन है या नहीं। जीवन को सार्थक ऐसे नहीं बनाया जा सकता, हमें जुनून रखना पड़ेगा, अंतरंग में एक लगन हो, तब जाकर के हम जीवन को सार्थक कर सकते। क्या ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते? विचार करें, क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे। जो संसार समुद्र से है तिरने की चाह, वेद ज्ञान नौका चढ़ो पर की छोड़ो राह। अगर संसार से पार होना है तो हमें पर को भी छोड़ना होगा। अपने जीवन के लिए हमें ईमानदारी से सोचना होगा और बड़ी लगन के साथ हमें अपना जीवन जीना होगा। लेकिन क्या ऐसा जीवन हम जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे? हम उतना परिश्रम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? आज हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं पैसे वाला बनूं, शोहरत, दौलत, यहाँ तक कि मेरा नाम, इज्जत सब कुछ हो, लेकिन मैं कुछ ना करूं, शॉर्टकट से कुछ ना किए मुझे प्राप्त हो जाए। चाहे मैं सट्टा खेलूं, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, चाहे एमसेंस में क्या कहते हैं उन्हें, शेयर मार्केट, सेंसेक्स वगैरह, जो आप तो जानते हो। अब अपन लोगों को तो पता नहीं, जो करते हो उनको तो पता है। FNO, वाह, ये कमल जी बोल रहे हैं FNO। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं 2 रुपये लगा करके 100 रुपये ले लूं, 100 लगा करके 1000 से 10,000 कमा लूं, या 10,000 लगा करके लाख रुपये मिल जाए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारे अंदर जीवन को सार्थक बनाने की लगन है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम बैठे बैठे ही सपने देख रहे हैं और सपनों को सोच रहे हैं कि जैसे सपना बैठे बैठे देख लिया है ऐसे ही बैठे बैठे सोते सोते सपना सच हो जाए। तो भैया, सपना सोते सोते देखा है तो सोते सोते में जैसे सपना देखा है वैसी ही क्रिया में सोच लेना, सपने में ही सच हो गया। हकीकत में जब देखोगे ना तो सपना सामने दिखेगा तो ना ही सपना सच हो पाएगा। हमारे जीवन में हमारा परिश्रम कैसा है? सोचें, विचार करें कि क्या हम सही मायने में जीवन को सार्थक बनाने का संघर्ष कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक वृक्ष के नीचे कुटिया है,
उस कुटिया के अंदर 50 साल का एक व्यक्ति है जिसे लकवा लगा है, और उसका 14-15 साल का एक बच्चा है गोकुल। कारखाने में काम करता है, और गोकुल आज सुबह सुबह चने खा करके कारखाने में चला गया और कह के गया था, पिताजी मजूरी लेकर के आऊँगा और उससे जो सामग्री होगी रात को आकर के अपने हाथों से रोटी बना करके खिलाऊंगा, क्योंकि आज कुछ नहीं मिला, कल भी कुछ खाने को नहीं था घर में। जब गोकुल फैक्ट्री पे गया तो साहब से कहा कि साहब जी मजूरी दे दो, तो उन्होंने कहा आज नहीं मिलेगी किसी को भी। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मना है तो मना है। जरूरी नहीं है अमीर व्यक्ति के अंदर दिल भावना उत्तम हो, गरीबी को समझना इसके लिए कठिनता है। गोकुल रास्ते से आ रहा था और आते हुए उसे सामने एक पर्स पड़ा हुआ मिला, तो उसने देखा पर्स तो वजनदार है। मन में घबराहट हो गई कि इतनी रकम का पर्स से खोल के देखूं या नहीं देखूं। सोचने लगा जिसकी ये रकम है उसकी खो गई होगी तो उसे कितना दुख पहुंचेगा, क्योंकि वो जानता था पैसे की कीमत क्या होती। हम नहीं जानते। जो पैसे खैरात में जिनको, या फिर ये कहो कि जिनको वसीयत में मिल गई है, बाप दादा के ज़माने से जिनको पैसा मिला है, वो पैसे की कीमत नहीं जानते। पैसे की कदर धीरू भाई अंबानी से पूछो क्या है, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करके एक इतना बड़ा किला खड़ा कर दिया। पैसे की कीमत वो जानता है जो भिखारी से राजा बना है। पैसे की कीमत वो जानता है जो अखबार बेच करके राष्ट्रपति बना हो। आप नहीं जान पाओ। वो व्यक्ति पैसे की कीमत नहीं जानता जिसको खैरात में मिला हो या फिर ज़मीन में गड़ा हुआ सोने का कलश मिल गया, वो क्या जाने। जिसने मेहनत करी हो, खून पसीने की कमाई, जिनने पापड़ बेले हों, वो जान सकता है कि पैसा क्या होता है, पैसे की कीमत क्या है। और वो जान गया कि जिसकी रकम है उस तक पहुँचानी चाहिए। पास में आग जल रही थी, गाड़ी के टायर के निशान थे और गाड़ी का धुआं भी अभी उड़ा ही था। वो समझ गया और उन्हें दौड़ लगाई। आधे घंटे तक गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा और जाकर के जब गाड़ी एक जगह रुकी तो उसने कहा, ठहरो, आपका कोई सामान तो नहीं खो गया। सबने अपना अपना सामान देखा तो सेठ जी तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, मेरा पर्स नहीं है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि ये कहीं आपका तो नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ ये मेरा ही है, बताओ कितनी रकम है। उन्होंने कहा 42 रुपये, 1 अठन्नी, 1 दुअन्नी और घिसी हुई चांदी की चवन्नी इसमें होगी। उनने गिनती करी तो उतने ही पैसे निकले, दे दिए। सेठ जी पर्स लेने के बाद उनकी आंखें नम हो गई। सोचने लगे, इतनी बड़ी रकम, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं, अब तो भिखारी भी नहीं देगा इतनी रकम। लेकिन उस समय 42 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम, जहाँ 2 रुपये की तो तनख्वाह ही मिला करती थी, महीने की पगार। इतनी बड़ी रकम, सेठ जी ने कहा, ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा है। और सोचने लगे क्या किया जाए। गाड़ी से उतरे, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी को देख करके मेरा मन खुश हो गया। लो, अपने बटुए में से 2 रुपये निकाल के उस गोकुल को देने लगे तो कहने लगा, मेरे पिताजी ने भीख लेने से मना किया है। जाने लगा। सेठ जी चले गए। बस सेठ जी के दिल पे एक ऐसी छाप छूट गई कि वो ज़िंदगी भर उसे याद रखते। गोकुल अपने पिताजी के पास, चारपाई के पास जाकर के रोने लगा और कहने लगा, आज कुछ नहीं मिला। पिताजी भी चिंतित थे कि बेटा इतनी देर हो गई, कहाँ गया। पल भी सालों के बराबर लग रहा था। जब आया तो खटिया के पास बैठ कर के रोने लगा और कहने लगा, कुछ नहीं मिला। सारी घटना सुनाई तो उस पिता को लकवा लगा था। जब उसने सारी घटना सुनी तो रोने लगा
खुशी के मारे जो आधे शरीर में लकवा लगा था, बेटे ने कहा कि पिताजी मैं 2 रुपये ला सकता था, लेकिन मैंने ये कह के मना कर दिया कि मेरे पिताजी ने भीख मांगना नहीं सिखाया। और उसके पिता ने जब ये बात सुनी, उसकी ईमानदारी और खुददारी को देखा तो मन गदगद हो गया। पूरे शरीर में ऐसी हलचल हुई कि दोनों हाथ फैला करके उसे गले से लगा लिया और खुशी के आंसू निकल गए। मान बात विचार करें कि क्या हमारे जीवन में ऐसी ईमानदारी, साहस, दृढ़ता, कठोर परिश्रम है या नहीं? क्या ये हमारे अंदर नहीं आ सकता? विचार करें। इन कहानियों को सुनकर के हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते? सोचें, क्या ऐसा हम जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे अंतरंग में इतनी ईमानदारी, अपने जीवन के अंतरंग, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसी ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या ऐसा परिश्रम हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या इतना साहस हमारे अंदर है? क्या जो लक्ष्य हमने प्राप्त करने की सोच ली है उसके प्रति अपनी दृढ़ता है या नहीं है? मन में आता है कि हम भी ऐसा त्याग करें, हम भी मोक्ष मार्ग पर चलें, हम भी अच्छा काम करें, हम भी एक अच्छे इंसान बने, लेकिन किंतु परंतु लेकिन अगर और ये मगर, जैसे ये सवाल आते, मगर आते के साथ ही मगर खा जाता है। जिनके मन में ये सवाल आता है कि कैसे होगा, कोई देखे, कोई क्या कहेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ता चाहिए, संघर्ष चाहिए, परिश्रम चाहिए, साहस चाहिए, कदम आगे बढ़ाना होगा। हमें आगे बढ़ना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, लगन रखनी होगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? अच्छा जीवन बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, तो पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। नौजवान बच्चे, महिला, आज बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंतरंग में एक साहस नहीं है, दृढ़ता नहीं है। शादी कर ली है, लेकिन शादी करने के बाद कभी सोचा, मन में आया कि जिस बच्चे को हमें पैदा करना है, जिस संतान को हमें जन्म देना है, उस संतान को कहाँ पर जाकर जन्म देना है? क्या इसके बारे में सोचा? पहले महिलाएं शादी करने से पहले तक उनका ये व्यवस्थित था कि शादी करने के बाद पति की ऐसी सेवा करेंगे, सास की ऐसी सेवा करनी है, ससुर की ऐसी सेवा करनी है। माता पिता पूरी क्रिया सिखाते थे, यहाँ तक कि शादी होने के बाद बच्चा पैदा भी होना है तो किस दाई से कराना है। अब कोई मतलब नहीं है, युवाओं को यही नहीं पता कि बच्चा किसके हाथ में देना है, किसके पास जाकर के उस बच्चे को हम बाहर लेकर के आएंगे, संसार किसके हाथ में जाकर के देंगे। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो माता के इर्द गिर्द सब देवियाँ होती हैं, 56 कुमारी, दिक कुमारी, अष्ट कुमारी। तुम्हारी संतान किसके हाथ में गई जन्म लेने के बाद? कोई मतलब नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हमारा जीवन क्या, हमें जीना है, हमें कैसे जीना है। संतान को कब क्या पहनाना है, कब क्या पढ़ाना है, कब क्या खिलाना है, कुछ नहीं पता। हमें क्या कमाना है, जो सपने हमें दिखा दिए गए हैं, मात्र हमें वही जीने हैं, उन्हीं को पूरा करना है। हर युवा का एक ही सपना है कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करके दिखाओगे? लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे? अरे ये तो वो भी करके दिखा चुके। कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसको देखने के बाद तुम्हारे माता पिता को अच्छा लगे, जो तुमको देखे वो खुश हो जाए। ऐसा क्या करें? अरे भगवान मत बनो, पहले एक अच्छा इंसान तो बनो। तुम अच्छा इंसान बन जाओ, तुमने सबसे बड़ी चीज़ करके दिखाती। मन बात, हमें अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और फिर हमें एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना होगा। हमारा लक्ष्य है या नहीं है? लक्ष्यहीन यात्रा तो नहीं है गई हमारी। और जब हम लक्ष्य चुन लें तो फिर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ है? शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है। हमारी आत्मा में अपार शक्ति है।
एक व्यक्ति अंतरिक्ष में भी जा सकता है, ये शक्ति कहाँ से आई? एक व्यक्ति पत्थर फोड़ करके पानी निकाल सकता है, ये शक्ति कहाँ से आई? एक व्यक्ति अखबार बेच करके राष्ट्रपति बन सकता है, इतनी शक्ति कहाँ से आई? एक घिया बेचने वाला, उसका बेटा IAS बन सकता है, ये शक्ति कहाँ से आई? एक अपंग व्यक्ति, 80 साल की महिला इंग्लिश बोलना सीख सकती है, ये शक्ति कहाँ से आई? भादव दशलाक्षण अष्टानिका में लोग उपवास करते हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, 3 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के, ये शक्ति कहाँ से आई? हमारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हमें जगाना होगा। लोग कहते हैं आप साधु कैसे बन गए, इतनी शक्ति कहाँ से मिली? हम कहते हैं अरे साधु बनना आसान है, गृहस्थ का जीवन तो और कठिन है। 1 दिन के अंदर कितने रिश्ते निभाने होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, भाई बहन, नाते रिश्ते, कुटुंब परिवार, इसके साथ साथ यार दोस्त, फिर ऑफिस का सर जो खा जाए ऐसा वो सर भी, फिर जो ऑफिस के यार दोस्त हैं उनको भी देखना है, पत्नी की रिश्तेदारी को भी निभाना है, साला, और ऊपर से वो साली, उसका फोन आ गया तो बात ही करनी पड़े, चाहे खा रहे हो या ना खा रहे हो। सोते सोते भी अगर मैं मोबाइल उठा के देख लिया जरा आँख खोल के, किसका? साली का, अब तो बैठना पड़ेगा। इतनी जिम्मेदारियां, इतने रिश्ते हमें निभाने हैं, इसके साथ साथ समाज की जिम्मेदारियां, देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर भारत बंद करना है तो उसमें भी हमें भाग लेना है, कोई आंदोलन छेड़ा है तो उसमें भी भाग लेना है, कोई मंदिर में कोई कार्यक्रम होना है उसमें भी भाग लेना है, समाज की कोई कार्यक्रम है तो उनमें भी भाग लेना है। कितनी जिम्मेदारी आप निभाते हो, कहाँ से आई इतनी शक्ति? ये कहावत है कि संसार का व्यक्ति प्रत्येक दिन, 1 दिन में 1000 रिश्तों को रोज निभाता है। ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति भी हमारे अंदर है। जब इतनी शक्ति हमारे अंदर है तो मानवा आत्मकल्याण की शक्ति भी हमारे अंदर है। लेकिन आत्मकल्याण करने के लिए मात्र शक्ति नहीं चाहिए, लक्ष्य भी चाहिए। आज नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, नौजवान जो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, पढ़ लिख करके बड़े हो चुके हैं, मात्र पढ़ लिख करके बड़े होना या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना ही सार्थक नहीं है। क्या जीवन में कोई लक्ष्य है या नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई टारगेट है जिसके लिए तुम जी रहे हो? 8 साल की उम्र में खेल लिए, 16 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक या 22 साल की उम्र तक पढ़ लिए, 25 साल की उम्र में शादी कर ली, 30 साल की उम्र तक बच्चे हो गए, 35 साल की उम्र में उनको पढ़ा लिया, लिखा लिया, 40 साल की उम्र तक आप फ्री हो गए, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो गए। अब क्या करोगे? अब क्या है सवाल? अब क्या लक्ष्य है आपका? खेल लिए, कूद लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, खा लिया, पी लिया, शादी भी कर ली, बच्चे कर लिया, अब उनको भी हमने खिला दिया, पिला दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, घुमा दिया, फिरा दिया, सब काम कर लिया, लेकिन अब 40-45 साल की उम्र हमारी हो गई है। अब क्या लक्ष्य है? अब क्या करोगे? ये बिना लक्ष्य की जिंदगी, ये लक्ष्यहीन जिंदगी हमारे लिए बेकार है। कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, अब क्या करें? मन नहीं लग रहा, पहाड़ों पे घूमने भी चले गए, क्षेत्रों पे यात्रा भी करने चले गए, साधुओं के पास भी चले गए, पूजा भी चिल्ला चिल्ला के हमने खूब पूजाएं कर ली हैं, लेकिन अब क्या करें? खाने की कोई ऐसी वस्तु नहीं बची जो हमने ना खाई हो, पहनने की ऐसी कोई वस्तु नहीं बची हमने जो ना पहनी हो, ओढ़ना, पहनना, घूमना, फिरना, पढ़ना, लिखना सब कर लिया, अब क्या करें? जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तो व्यक्ति चिंतित रहते हैं, चेहरा बुझा बुझा है, मन उदास है, हताश है, निराश है, करूं क्या? क्योंकि अब मेरे पास कुछ करने लायक नहीं बचा है। अपने बड़ों से पूछे तो वो भी कहते हैं चलो घर के काम ही कर लो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, चलो खाली बैठे हैं तो मकान ही साफ कर लो, कमरा साफ कर लो, धुले हुए कपड़ों को फिर धो लो, क्या दिक्कत है भाई? समय अपने आप को व्यस्त करना है, लेकिन ये क्रिया करने के बाद भी खुश नहीं है। कोई ऐसी क्रिया होनी चाहिए। मन में एक सवाल खड़ा रहता है कि
इस उम्र के पड़ाव के बाद भी कोई लक्ष्य होगा। अब क्या करूं? तो महानुभाव, पहले लक्ष्य प्राप्त करो, अपना लक्ष्य चुनो। बिना लक्ष्य के जीवन जीना कोई जीना नहीं है। अरे ये तो घुट घुट के मरने वाली बात है। अभी तक जो किया वो तो पर के लिए किया, अपने लिए क्या क्यों? अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, करूं क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और लगभग 35, 40 नहीं तो 45 साल की उम्र में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब क्या करें। तो महानुभाव, पहले अपनी आत्मा की शक्ति को टटोले। कितनी शक्ति है, वो शक्ति के अनुसार एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बना करके फिर अपने जीवन में उस लक्ष्य पर चल दो। और उस लक्ष्य में चलने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। दृढ़ता, साहस और उस परिश्रम के साथ जब आगे बढ़ोगे तो लक्ष्य प्राप्त होगा। हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति कहाँ से प्राप्त करें, ये सवाल खड़ा होता है। नौजवान पीढ़ी, युवा, वो सोचते हैं कि शक्ति मार्केट से डब्बा ले आओ, डब्बे को खा जाओ। कैप्सूल खाने से, जिम जाने से, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, पार्क में घूमने से या फिर दौड़ लगाने से शक्ति नहीं मिलेगी। ये तो शरीर के संतुलन को बनाने की क्रिया है। तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति हमारे अंतरंग में है, हमारी आत्मा में है। एक व्यक्ति पूरी फौज से लड़ सकता है। एक लड़की, भारत की सबसे पहली सीए आरसीबा बेगम, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई महिला बनी थी तो पहली महिला वो आरसीबा बेगम सीए बन गई। सोचो क्या ऐसी शक्ति हमारे अंदर नहीं? कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, आज पास हो, आज अब पास हो जाएंगे, अब पास होंगे, अब पास होंगे, नहीं पास हुए, ठीक है डिग्री फाड़ दी, हमें पढ़ना ही नहीं है। अरे साहस तो हो, दृढ़ता तो हो, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो, तब जाकर के लक्ष्य पूरा होगा। और वो लक्ष्य हमारी आत्मा की शक्ति को जगाने से होगा। अपनी आत्मा की शक्ति, हमारी शक्ति हमारे अंतरंग में है। किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगने की जरूरत नहीं। भगवान के पास जाकर के भगवान हमें शक्ति दे दो, हमें पास कर दो, 21 रुपए का नारियल चढ़ा देंगे, ज़्यादा हो तो 15 रुपए का दीपक और लगा देंगे। इससे हमें शक्ति नहीं मिलेगी। दीपक जलाने से, नारियल चढ़ाने से शक्ति नहीं मिलेगी। ये तो भक्ति का काम है, इससे शक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को भगवान शक्ति नहीं देता है। भगवान कुछ नहीं देता। लोग कहते हैं भगवान बहुत कुछ देगा, भगवान तो पत्थर का है। वो तो मात्र ही कह रहा है मुझे देख लो, मुझ जैसा बनना है, बस। तो शक्ति कहाँ मिलेगी? गुरु तो शिक्षा देंगे, नेताओं के पास जाओगे तो भाषण देंगे, तो शक्ति कहाँ मिलेगी? शक्ति हमारे अंतर में है। हमारी शक्ति को हमें जगाना होगा। ये शक्ति ये अंतरंग में छुपी है। एक व्यक्ति, अखबार बेचने वाला व्यक्ति, मछुआरे का बेटा, कभी सोचा होगा, सपना देखा होगा आपने कि वो राष्ट्रपति बन सकता है? एक मेंढक भी देव बन सकता है, कभी किसी ने सोचा होगा? कुत्ता, सांप, नेवला, इंसान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, सब लोग अपनी गोद में खिलाते हैं। यहाँ तक कि खरगोश के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, लेकिन कोई व्यक्ति सूअर के बच्चों को नहीं खिलाता। लेकिन सूअर जैसा व्यक्ति भी देव बना है। ये शक्ति कहाँ से मिली? सोचो, हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ सकती है, कहाँ से आई इतनी शक्ति? किसी ने नहीं दी। ये शक्ति हमारे अंदर छुपी है। हमारी आत्मा में अपार शक्ति है। ये शक्ति को जब आप टटोलोगे, जागृत करोगे, तो महानुभाव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। आज की नौजवान पीढ़ी सोचती है कि हम अपनी शक्ति कहाँ से इकट्ठी करें। वो सोचते हैं माँ बाप हमें शक्ति देंगे, गुरु या भगवान हमें शक्ति देंगे। किताबों को पढ़ते हैं कि शक्ति किताबों से मिलेगी, लेकिन ये शक्ति यहाँ नहीं है। शक्ति हमारे अंतरंग में है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर।